टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सदियों से होली और जुम्मा साथ में मनाया जा रहा है। कई बार ऐसे होता है, हर 10 साल में कई 1-2 बार ऐसा हो जाता है कि होली और जुम्मा एक ही दिन पड़ते हैं। आज तक तो जरूरत नहीं पड़ी कि फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं, दसियों जो मस्जिद है उनको तिरपाल से ढक दिया गया। क्या माहौल ऐसा क्यों बन गया है? सरकार अपना थोप रही है धर्म मुसलमानों के ऊपर, ये शिकायत है हाफिज साहब की। बिल्कुल गलत शिकायत है हाफिज साहब की। हाफिज साहब पूरे बिना तथ्यों को जानकारी दियो यहाँ के माहौल बना रहे। जरा मुझे एक भी, आप भी तो पद्मजा जी हैं, जरा मुझे बताइए तो संभल जिला प्रशासन की तरफ से किसी मस्जिद को ऑर्डर दिया गया कि आप ढक लीजिए अपने आप को? कोई सर्कुलर निकला है क्या? ये खुद वहाँ के मौलवियों ने तय किया कि हम अपनी मस्जिदें ढकेंगे। बहुत अच्छा। क्या जिला प्रशासन ने कहा कि 2:30 बजे नमाज का समय कर दो? नहीं, किसी सरकार ने नहीं कहा, खुद मौलवियों ने तय किया। आप एक सुन लीजिए, बीच में बोलिए मत, तो फिर आप गलत बातें फैला क्यों रहे हैं? फिर आप गलत ढकने के लिए कहा जा रहा है प्रशासन के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा। माहौल खराब किससे होता है? मुझे बोलने दीजिए। भैया बोले ही जा रहे हैं, रुकिए एक एक करके आपको मैं जवाब देने का मौका दूंगा। फिर याद दिलाता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल दिलाइए आप। हाँ बताइए। 1 मिनट बात मैं अपनी खत्म कर दूं, तब बोलिएगा ना भाई, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। पूर्व में भी फ्लैग मार्च निकाले गए हैं, पिछले 50 साल में भी पूर्व में भी मस्जिद ढके गए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। नंबर 1, इस बार संभल में ये किया गया क्योंकि आप भी जानते हैं नवंबर-दिसंबर में वहाँ पे झड़पें हुई थी, 5 लोगों की जानें गई थी, पुलिस वालों को भी चोट आई थी जब एएसआई का सर्वे हो रहा था। मामला वहाँ संवेदनशील है। पीस कमेटी वहाँ बैठी हुई है, और जगह तो पीस कमेटी भी नहीं। तो पीस कमेटी ने निर्णय लिया, निर्णय से प्रशासन को अवगत करवाया कि जिन संकरी गलियों से जुलूस निकलेगा, जहां पे 3 आदमी से ज्यादा उस गली में नहीं जा सकते हैं, वहां की मस्जिदों को हम कवर कर देते हैं। जबकि उसकी जरूरत नहीं, मैं मानता हूं, क्योंकि इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि रंग हराम है। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि होली खेलना गुनाह है। कल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली में दरगाह पर सब होली खेलेंगे, हजरत बल में श्रीनगर में होली खेलेंगे, बाराबंकी में होली खेलेंगे, शेख जहां की दरगाह पे मुसलमान होली खेलते हैं। कहीं इस्लाम में नहीं लिखा है कि रंग गुनाह है या ये गुनाह है। अब जबरदस्ती प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कुछ भी बोलते जाइए, इल्जाम सब हमारे ऊपर थोपते जाइए। भाई कोई भी प्रशासन एक किसी भी पर्व में कह रहा हूँ, चाहे होली हो, दिवाली हो, रमजान हो, ईद हो, बकरीद हो, मोहर्रम का जुलूस हो, रमजान चाहे रामनवमी का जुलूस हो, प्रशासन अपनी इंतजाम करता है। लेकिन किसी ने ऑर्डर नहीं निकाला कि ढक दो। ये अपनी मर्जी से किया गया है हाफिज साहब, तो एजेंडा क्यों? देखिए कोई एजेंडा नहीं। एजेंडा ये भारतीय जनता पार्टी का है और इन लोगों को इसी चीज से फायदा मिलता है। मैं आपको खुल करके कह रहा हूं कि ये होली का त्योहार आने से तकरीबन 1 हफ्ता पहले खालिद रशीद फरंगी महली जैसे हमारे बहुत सारे उलमा ने बाकायदा ऐलान किया है कि हम नमाज का टाइम बढ़ा रहे हैं। इसके बाद भी संभल के सीईओ का बयान क्या है, किसी छिपा हुआ नहीं है। और उन्होंने किस तरीके से बयान दिया, उनकी पीठ सहला दी गई। ये क्या है बताया मैं आप? आलोक जी अपने आप को अपना ही महिमामंडन करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप हकीकत की अक्कासी कीजिए। आप सत्ता में है, पावर में है, कोई हाफिज साहब, पर यहाँ तो उल्टा वो कह रहे हैं कि तिरपाल अपनी मर्जी से डाले गए हैं। अगर आपको रंग से कोई परहेज नहीं है, आप हटा दीजिए तिरपाल। होली के दिन आप तिरपाल हटा दीजिए। तिरपाल तो खुद लोगों ने अपनी मर्जी से डाले क्योंकि उनको परहेज है। नहीं, बाकायदा फरमान किए गए जा रही है। आलोक जी सच बात बताने को तैयार नहीं है। ये बाकायदा फरमान मिले हैं, बाकायदा डराया गया कमेटियों को, मस्जिदों के लोगों को। बेचारे कुछ कह भी नहीं सकते, इतना ये चारों तरफ से कमेटियों को डराने लगे की कोशिश की गई है। डॉक्टर ये होता है सेट किया हुआ एजेंडा। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। जैसे लोग सेट किए एजेंडा में जाते हैं, कहने लगे कमेटियों को फरमान जारी, फरमान दिखाए ना, कहाँ है फरमान? फैलाते हो, दिखा दे नेशनल टीवी पे, देश के लोगों को पता चलने दे भाई। सुनिए बीजेपी फरमान जारी कर रही है, सरकार फरमान जारी कर रही है। झूठ बोलते हैं ये, ब्लैटेंटली झूठ बोलते हैं टीवी पर। अनुज का बयान बताइए तो, अभी दरभंगा की जो मेयर ने कहा होली को 1.5 घंटा के लिए लंच ब्रेक दे दीजिए, वो अच्छा चीज था। नहीं बोलेंगे नमाज घर में, जुमे की नमाज घर में पढ़ेगा लो। ये आप कह सकते हो कि 52 जुमे हैं, आप जाइए ना, निकल के पढ़ने जाइए। डॉक्टर अजय आलोक, हाफिज नूर अहमद साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ हैं उत्तर प्रदेश में। वो कह रहे हैं कि हर चीज जो है पेपर पर नहीं लिखी जाती,
कई बार जो है ऐसे हल्के से धमका दिया जाता है, लोग डर गए। अब ऐसे हालात आपने बना दिए हैं योगी राज में, मोदी राज में, कि बेचारे ने खुद ही डर करके अपना खुद ही ढक पूरी लिया। तरह से डरा रखा है ये, डरा तो सोच रहे हैं, लेकिन मुसलमान किसी के बाप से नहीं मैंने डरता। तो आज तक महमूद अदनी हो, एक मिनट आप सुनिए, मैंने तो आज तक अरशद अदनी हो, चाहे ये खुद हाफिज साहब हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, मैंने तो इन लोग को सुनता है कि मुसलमान कभी डरता नहीं है। इस कौम ने यहाँ पे 150 साल हुकूमत की है और डर लग रहा है, डर नहीं लग रहा, परेशानी यही है, वहां से डर लग गया। अरे झूठ बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ डिबेट का कॉन्फ्रेंस चेंज हो रहा है। जब तक मैं नहीं आया था ये झूठा फैला रहे थे कि मुसलमानों की मस्जिद बंद करवा दी गई, उनको घर में बंद कर दिया गया। यही तो एजेंडा है, यही तो एजेंडा है। कल आप बताइए निजामुद्दीन औलिया की दरबार पे जो मजाक खेले जाएंगे मुसलमान नहीं है। परेशानी हो रही है, डरे क्यों नहीं यार, हम इतना डरा। हजरत बल कश्मीर में लोग जो होली खेलेंगे वो मुसलमान नहीं है, अकेले मुसलमानों का ठेका इन्हीं लोगों ने ले रखा है। अपनी अपनी आजादी है। हिंदू मुस्लिम पिछले 4 साल खेले तो कोई रोकने के लिए नहीं जा रहा है। 4 बार ऐसा मौका आया है, कोई नहीं खेल रहा तो उससे जबरदस्ती नहीं खिलवाया जाएगा। 4 बार मौका ऐसा आया है जब जुम्मे के दिन होली पड़ी है, कभी कुछ हुआ क्या? मैंने आपसे पहले बनाया जा रहा है। ये तो बात आलोक जी मैंने पहले ही कही है कि भाई ये पहली बार जुमा नहीं पड़ा होली के दिन, ये पहले भी हुआ, लेकिन इस बार जो आपने जो गदर फैलाया है वो किसी से छिपा हुआ है क्या? बताया मैं आप किस तरीके से बयानबाजी हो रही है आपकी तरफ से? वही तो जानना चाह रहे भाई, क्या गदर फैलाया? देखो ना संभल के हालात, सीओ अनुज के बयान की निंदा 6 तारीख को पीस कमेटी की बैठक हुई है, सीओ अनुज के बयान की निंदा नहीं कर पाया। सीओ अनुज ने बयान क्या गलत दिया?